आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स में जो पहला है वुड, WOULD, वुड। तो ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब होते हैं, मॉडल्स होते हैं वुड, शुड। तो आज हम लोग वुड के बारे में जानेंगे। वुड का प्रयोग जो पास्ट हैबिट होती है उसमें होता है, पास्ट हैबिट में, यानी भूतकाल में जो हम काम करते थे यदि हमको बताना हो तो उसको हम कैसे बताएंगे। जैसे ही वुड राइट वेल व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, वह बहुत अच्छा लिखता था जब वह बच्चा था। यानी पास्ट हैबिट के बारे में बताया गया, जो काम पहले होता था वो कैसे करता था। जब हम उसका वर्णन करते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं। यहां पे वुड के स्थान पे यूज्ड टू का भी यूज किया जा सकता है। यूज्ड टू, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मॉडल हम पढ़ रहे हैं तो मॉडल वुड के बारे में जानते हैं। सेकेंड सेंटेंस है आई वुड सिंग ए लॉट इन माई कॉलेज डेज, यानी कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय में मैं बहुत गाना गाया करता था। तो किया करता था, जब भी इस तरह का सेंटेंस होगा तो वुड का प्रयोग होगा। यानी पास्ट टेंस में, पास्ट में अपने पिछले समय में हम जो कार्य करते थे उस चीज का वर्णन जब हमें करना होता है, लिखना होता है इंग्लिश में, तो हम मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये तो पास्ट हैबिट हो गया। वुड का प्रयोग और भी होता है, जैसे पास्ट ऑफ विल। विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वुड होता है। विल का जो पास्ट फॉर्म होगा वुड होगा। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसका यूज करते हैं। जैसे द प्यून सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द स्कूल विल बी क्लोज टुमारो। प्यून ने कहा कि स्कूल कल बंद रहेगा। जब हम इसे इनडायरेक्ट करेंगे, द प्यून सेड दैट द स्कूल वुड बी क्लोज द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे और विल का वुड चेंज हो जाता है। यानी वुड विल के पास्ट टेंस के लिए भी यूज किया जाता है। आइए वुड का कुछ और प्रयोग समझते हैं। कंडीशन वाले सेंटेंसेस में यदि ऐसा होता तो कैसा होता, इस तरह के सेंटेंस होते हैं, उसमें भी मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई वेयर रिच आई वुड बाई ए कार। यदि मैं रिच होता तो एक कार खरीद लेता। तो इसमें इफ आई वेयर रिच, यदि मैं रिच होता तो कार खरीद लेता। तो यहां पे वुड का प्रयोग ऐसे सेंटेंसेस में मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में वुड का प्रयोग करते हैं। इफ आई हैड गॉन माई वर्क वुड हैव लेफ्ट, यानी यदि मैं चला गया होता तो मेरा काम छूट जाता। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी वुड का प्रयोग, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह वुड रैदर, रैदर माने बल्कि, आई वुड रैदर हैव कॉफी देन टी। यहां पे वुड का प्रयोग किया गया है कि काफी ज्यादा पसंद है, देन टी, चाय की अपेक्षा काफी ज्यादा पसंद है। यानी मैं चाय की अपेक्षा काफी पसंद करता हूं। इस तरह का सेंटेंस है रैदर वाला, तो उसमें भी वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड रैदर हैव कॉफी देन टी। इसी तरह आई वुड रैदर लिसन टू सम म्यूजिक देन प्ले क्रिकेट, यानी मैं म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद करूंगा क्रिकेट खेलने के बजाय। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं रैदर वाले, उसमें भी
वुड का प्रयोग, मॉडल वुड का प्रयोग करते हैं। मॉडल यूज का जो प्रयोग है वो पोलाइट रिक्वेस्ट में भी होता है, यानी हम किसी से विनम्रता पूर्वक कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उन चीजों को भी वुड लगाकर हम पूछते हैं या बोलते हैं। जैसे वुड यू लाइक सिंग ए सॉन्ग, क्या आप एक गाना गाना पसंद करेंगे? तो अगर हम बहुत पोलाइटली बोले इस चीज को तो वुड का प्रयोग करेंगे। वुड यू लाइक सिंग ए सॉन्ग। इसी तरह आई लाइक टू आस्क यू ए पर्सनल क्वेश्चन, मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो आई यहां पे कॉन्ट्रैक्शन है, आई का मतलब है आई वुड लाइक टू आस्क यू ए पर्सनल क्वेश्चन। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी इन द लर्निंग, यानी क्या आप मेरी मदद करेंगे लर्निंग में, पढ़ने में, पढ़ाई में। तो बहुत पोलाइटली तरीके से, बहुत विनम्रता पूर्वक यदि हमें कहना हो तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। वुड का प्रयोग पोलाइटनेस जताने में, उनके प्रति सम्मान बढ़ाने में, बताने में वुड का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन पे। आईड लाइक टू हैव सम टी। कॉन्ट्रैक्शन में जब भी इस तरह का होता है आई, तो कई लोग समझते हैं कि इसका मतलब है आई हैड। बच्चों, इसमें आई का मतलब आई वुड भी होता है और आई हैड भी होता है। आई का मतलब आई हैड और आई वुड, ये दोनों मतलब होते हैं इस कॉन्ट्रैक्शन के, आइड के। आई वुड भी होता है और आई हैड भी होता है। तो अब हम एक कैसे जानेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ये आई हैड है कि आई वुड है? तो आपको मालूम है वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आप इन चीजों से समझ सकते हैं। जैसे I'd like to have some tea, मैं कुछ चाय यानी चाय पसंद करूंगा पीना। तो यहां पे आई के बाद लाइक लिखा हुआ है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब यहां पे आई का मतलब है आई वुड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई गॉन आउट लास्ट नाइट। अब यहां पे गॉन है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हैड, हैव, हैज के साथ आती है। तो इसको हम पढ़ेंगे आई को, कॉन्ट्रैक्शन को, आई हैड गॉन आउट लास्ट नाइट। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को, आई को समझना बहुत जरूरी है। वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जहां भी कॉन्ट्रैक्शन आइड लिखा हो तो आप वर्ब को देख करके समझ सकते हैं कि ये वुड होगा या हैड होगा। तो जब भी आइड लिखा हो, आई के बाद एपॉस्ट्रोफी डी हो, तो वर्ब को देख करके आप समझ जाएंगे। तो इस तरह से वुड का प्रयोग आपने देखा कि कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट में करते हैं, किस तरह से पास्ट एक्टिविटी में करते हैं, विल का वुड होता है इनडायरेक्ट बनाते समय, उसमें कैसे करते हैं। इन चीजों को आप देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और जितने भी वुड के एक्सरसाइजेस हैं आपकी बुक में उसको फिलअप करेंगे। जितना ही ज्यादा फिलअप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छे से आप इस मॉडल वुड को समझ पाएंगे। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।